मधुपुर नाम के गांव में एक आदमी रतनलाल अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत ही सज्जन और सुशील थे। अरे सविता, डिम्पल आने वाली है तो उसके खाने और रहने का इंतजाम कर देना, ठीक है? क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक है ना? दीदी एकदम ऐसे कैसे आ रही हैं? सब कुछ ठीक है? अरे वो अमित जी है ना, वो ज़रा काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो डिम्पल घर पे अकेली पड़ जाएगी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ज़रा आप उसको रख लीजिए, तो मैंने कहा भेज दीजिए। कुछ समय के बाद डिम्पल आ जाती है। डिम्पल बहुत नखरे में रहती है क्योंकि उसके पति की नौकरी जो लगने वाली है दुबई में। भाभी, आपको पता है दुबई में ना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं। अरे नज़र उठा के देखो तो दिखता भी नहीं है। हाँ दीदी, मैंने देखा था टीवियों में। अच्छी बात है दीदी, फिर है ना आप चली जाओगी तो हम भी आपके पीछे पीछे कब से कब दुबई आ जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आप कैसी दुबई आ सकती हो? आपका तो वीज़ा भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है, आप दुबई नहीं आ सकती। और वैसे भी ना दुबई में ना थोड़े हाई क्लास लोग आते हैं, है ना। बेचारी सविता को बुरा तो ज़रूर लगता है, पर वो फिर भी अपनी ननद के लिए कुछ नहीं कहती है। तभी थोड़ी देर बाद सविता अपने पति रतनलाल से कहती है कि उसकी ननद घर में आई है तो उसके खाने के लिए कुछ चीज़ें ले आई। सविता, पैसे तो नहीं हैं पर मैं उधारी करके चलो लेके आ जाता हूँ डिम्पल के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सविता समोसे बनाने लग जाती है। उसके घर में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ये सब पकवान खा सके। फिर भी वो अपनी ननद डिम्पल के लिए उधारी पे तेल मैदा मंगवाती है ताकि वो उसके लिए कुछ बना सके। सविता डिम्पल के लिए समोसे लाती है पर डिम्पल खाने से मना कर देती है। दीदी ये लीजिए, मैं आपके लिए समोसे लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ये ऑयली खाना नहीं खा सकती। अरे मेरा मतलब ये तेल वाला। अगर मैं ये सब खाऊंगी तो मैं दुबई में फ्रॉक और जीन्स कैसे पहनूंगी भाभी? आप भी ना। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सादा खाना बना देती हूँ। क्या भैया, आपने भी ना ये पुराना घर ऐसा का ऐसा ही रखा है। मेरी शादी पे ये घर ऐसा ही था और मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, उससे पहले भी ये ऐसा ही था। इसका कुछ करो भैया। डिम्पल, तू तो जानती है पिताजी के मरने के बाद उनकी दवाई वगैरह, वो इतने बीमार थे, उस वजह से हमारी सारी ज़मीन बिक गई। तो इस घर में मैं क्या लगाऊं? हमारे तो खुद खाने के पैसे नहीं। कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैं और अमित जब दुबई जाएंगे ना तो हम आपको पैसे भिजवा देंगे। वैसे भी 1-2 लाख भिजवाने में थोड़ी बात कुछ है ना। भाभी, आपकी गले में तो ये मंगलसूत्र कितना पुराना है ना आपकी शादी का। मेरे गले में तो ये हार है ना, अभी वो अमित दुबई जाने से पहले बनवा के गए थे। हाँ दीदी, वो ज़रा पैसों में हाथ तंग है ना, इस वजह से यही है। कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सविता डिम्पल को सोने के लिए बोलती है तो वो फिर नखरे दिखाती। भाभी, यहाँ मैं कैसे सो सकती हूँ? यहाँ पे कितने मच्छर हैं। आपको पता है हमारी वहाँ पे और दुबई में भी बिल्कुल मच्छर नहीं है। मैं नहीं सो सकती भाभी यहाँ पे, आप कुछ कीजिए। और वैसे भी नीचे तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हाँ, मुझे बेड चाहिए। और ना ये इतनी शोर शराबे में मुझे नींद नहीं आती। और मुझे वैसे भी इतनी जल्दी सोने की आदत है नहीं भाभी। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो एक पड़ोसन सविता के घर आती है तो डिम्पल उससे फिर फेंकने लग जाती है। सारे गांव में ढंढोरा पीट देती है डिम्पल कि अमित दुबई गया है। अरे डिम्पल बिटिया, अरे कब आई थी तू? बड़े दिनों बाद आई है। हाँ चाची जी, वो ना जो अमित है ना वो ज़रा दुबई गए हैं। वही दुबई जो बाहर है वहाँ पे एरोप्लेन से गए हैं। अब है ना उनकी सैलरी 5 लाख हो जाएगी। सही है बेटा, कोई तो गया दुबई, वरना सब गांव में ही रखे रहे। मैं कोई तो गया। हाँ,
फिर वो कुछ दिन बाद आएंगे और रहने वहने का इंतज़ाम करके वहाँ पर, और मुझे यहाँ से लेके चली जाएंगे। फिर हम ज़रा साल 2 साल में आया करेंगे, है ना चाची, इसलिए। फिर कुछ समय बाद अमित जब वापस आता है तो घर का माहौल कैसा होता है। अरे अमित, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और इतनी निराश क्यों हो, बताओ ना। क्या तुम्हें दुबई में नौकरी मिल गई? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, मिल ही गई होगी ना। बेचारा अमित कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिस कंपनी को उसने 5 लाख रुपए अपनी नौकरी के लिए दिए थे वो तो फ्रॉड निकलती है। अब क्या बताऊं डिम्पल, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस कंपनी को नौकरी लगाने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे वो तो पैसे लेकर भाग गई, और मैं दुबई तो गया ही नहीं हूँ, तो लाऊंगा कहाँ। क्या तुम दुबई नहीं गए हो? तो कहाँ थे तुम? ए भगवान, मेरे 5 लाख रुपए और डुबा दिए तुमने। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरी सारी पूंजी लुटा दी। फिर जब थोड़े समय बाद पड़ोसन चाची फिर से डिम्पल के घर आती है तो डिम्पल बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। क्यों डिम्पल, तू तो कह रही थी ना अमित की नौकरी लग गई है दुबई में। वो तो अभी आया टहलता टहलता, क्या बात हो गई ऐसी जो अब आ गया वापस? दुबई वुबई कुछ नहीं होता, सब नौटंकी है, नौटंकी। बेचारी डिम्पल ये सारी बात अपने भाई और भाभी को बताती है तो उसके भाई भाभी उसे ताना मारने के बजाय उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। यही फ़र्क होता है डिम्पल और उसके भाई और भाभी में। डिम्पल समझ जाती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो इस कहानी से हम ये सीखे हैं कि घमंड बुरी बला है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।